हेलो एंड वेलकम टू ब्लिसफुल टाइम्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं कार्ड्स नहीं, आज आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। किसी ने मुझसे कहा कि आप बहुत कुछ बोलते हो, बहुत तरह के प्रश्नों के जवाब देते हो, पर इस बारे में कोई बात नहीं कभी की। तो आज मैं इस किस बारे में बात करना चाहती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि पूजा का अर्थ क्या है। हम जो पूजा करते हैं वो नियम से करेंगे और सही तरीके से करेंगे तो ही भगवान हमारी बात सुनेंगे, या फिर हम जैसे भी करें उसी उसी को ही पूजा कहा जाए। तो देखिए, पूजा का सिर्फ अर्थ ये नहीं है कि हमने भगवान को क्या अर्पण किया है, क्या चढ़ाया है, मंदिर में कितने पैसे का डोनेशन किया है, या क्या फल थाली में भर के उसको चढ़ाया है, तो ही वो पूजा है। मेरे नाम का, मेरे गोत्र का मैंने उसमें संकल्प करके पूजा के लिए रखा है तो ही पूजा है। पूजा हम कभी भी कर सकते हैं। सुबह उठते वक्त अगर भगवान का नाम लेते हुए, भगवान को धन्यवाद कहते हुए, अगर हम ये बोलते कि भगवान धन्यवाद, आज का दिन बहुत अच्छा जाए, आपकी कृपा से ये सुबह मुझे देखने को मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो आपने बोला, इसी से ही आपकी पूजा शुरू हो जाती है। सारा दिन जो भी आप काम करते हैं वो पूजा ही कहलाती है। हर जीव में, हर एक इंसान में नारायण वास करते हैं। तो फिर अलग से ये सोचना कि मैंने पूजा कैसे किया, उससे मुझे पूजा का फल मिलेगा या नहीं, मेरे नाम से अगर मैंने पूजा नहीं चढ़ाया, अगर मैंने पंडित जी को सारा थाली भर के फल, मिठाई, दक्षिणा वगैरह नहीं दिया तो वो पूजा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूजा आप जब मन में विचार लाते हैं ना कि मुझे भगवान से ये देना है, मैं ये मेरे मन की इच्छा है, तो ही पूजा हो जाती है। अब जो गृहस्थ इंसान है, हर इंसान तो जाकर मंदिर में सारा दिन बैठकर पूजा नहीं कर सकता है। तो जो गृहस्थ इंसान होते हैं उनकी पूजा कैसे होगी? उनकी पूजा उनके कर्म से ही होगी। जब आप अपना कर्म सही रखेंगे, अब जैसे मैं एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, तो मेरी कुछ ड्यूटीज़ है अपने फैमिली के लिए। तो अगर मैं सुबह उठ के ही सोचूं कि सिर्फ मैं मंदिर में जाकर बैठ जाऊं और मैं पूजा करने लगूं, तो मेरा जो ड्यूटी है तो फिर उसको फिर कौन करेगा? तो जब मैं अपनी ड्यूटी को ही पूजा मान लूँ कि मेरे को अपने घर का काम भी करना है, बच्चों का देखना है, मेरे हस्बैंड ऑफ़िस जाएंगे, उनका प्रिपरेशन करना है, या जो जेंट्स ऑफ़िस जा रहे हैं वो सुबह उठकर अगर मंदिर में बैठ जाएंगे और ऑफ़िस सही टाइम पे नहीं जाएंगे तो भी ये गलत है। तो पूजा का अर्थ ये है, आप अपने काम के साथ जितना समय मन में अगर भावना रखेंगे, सही दिशा में अपने मन के विचारों को ले जाएंगे, तो वही पूजा है। प्रेमानंद जी महाराज भी यही कहते हैं कि आप अगर सारे दिन पूजा नहीं कर सकते हैं तो जो काम आप कर रहे हैं उसको ही समर्पण की भावना से कीजिए, उस कर्म को समर्पित कर दीजिए कि जो ये मैं काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मेरी पूजा है। साथ में नाम जाप भी करते रहिए, मन में नाम जाप चलता रहेगा, आपका काम भी सही होता रहेगा, इससे फल भी सही मिलेगा। पर सबसे पहला जो पूजा होता है वो है लोगों से सही व्यवहार करना, प्यार से रहना, किसी को गलत तरीके से नहीं बोलना, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करना, किसी को अनचाहे दुख ना देना, इंसान के दुखों को, कष्टों को समझना। जब आप ये चीज़ें करोगे ना तो अपने आप ही आप पूजा कर रहे हो। पूजा सिर्फ मंदिर में जाकर घंटी बजाने से ही पूजा नहीं होती है। पूजा अंतर मन को जगाने से पूजा होती है। आपके मन में जो नारायण बैठे हुए हैं ना, वो जो नारायण है उनको अगर आप सही से रखेंगे तो ही पूजा है। कृष्ण कहते हैं ना, मैं हर कण में, हर जगह हूँ, तो मुझे हर जीव में आप पाओगे। तो जब हर जीव में नारायण है, जब हर जीव में भगवान है, तो
सिर्फ मंदिर में जाकर पूजा करना, थाली में भरकर उसको मेरे नाम से ये पूजा चढ़ाइए पंडित जी को बोलना, और बाई चांस अगर कभी कभार गलती से कुछ हो जाता है तो इसका मतलब आपकी पूजा नहीं मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। आप जैसा कर्म करेंगे उसी से ही आपका पूजा होगा, उसी से ही आपको फल मिलेगा। आपने बहुत दान किया, बहुत कुछ किया, पर उसी वक्त आपने किसी एक गरीब के साथ गलत व्यवहार किया तो वो सारा घूम के ज़ीरो हो जाएगा। पर आपके पास कुछ भी नहीं है और आपने सारा दिन अपना काम किया, मन में भगवान का नाम लिया, ईश्वर का नाम लिया, तो वही पूजा माना जाएगा। तो हर चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए, हर काम को ईश्वर को समर्पित करके कीजिए। अब आप चोरी करने जाएंगे, उसको ईश्वर को समर्पित करेंगे तो वो तो गलत हो जाएगा। सही काम, जो काम से किसी को दुख ना पहुँचे, जिस बात से किसी को दुख ना पहुँचे, वही पूजा है। तो कभी अगर आप कहीं जाते हैं और आपको लगता है कि मेरे को इतना पूजा चढ़ाना है, मैंने इतना पूजा के लिए मैंने थाली तैयार की करके दिया, पर मेरा तो पूजा सही से पंडित जी ने मेरे नाम लेकर पूजा ही नहीं किया, तो क्या ये पूजा नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। आपने जब अपने हाथों से वो थाली लेकर रख दिया है ना, वो पहले ही पहुंच गया है आपके मन से। उनका मन एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसके लिए वाया आपको कहीं किसी के थ्रू नहीं जाने की ज़रूरत है। पर हाँ, अगर आप ये कहोगे कि वहाँ जाकर हम सुंदर से तैयार होकर अगर पूजा देते हैं तो वो गलत है, गलत नहीं है। वो तो बहुत सुंदर चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी अच्छी चीज़ है। बट अगर नहीं हो पाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पूजा नहीं किया है। हम सारे दिन ही पूजा करते हैं। हम जो काम करते हैं, हम जो अपने सारा दिनचर्या करते हैं, उसके साथ साथ प्रभु का नाम लेते हैं ना, उसी से ही वो संतुष्ट हो जाते हैं। उनको उनको हम क्या देंगे जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, जिनके लिए हम आज है। तो उनको एक केला, कोई फल, दक्षिणा, ये सब देने से खुश हो जाएंगे? नहीं, वो खुश होंगे आपके विचारों से, आपके व्यवहार से। तो जब विचार शुद्ध होंगे, व्यवहार अच्छा होगा, इंसान के साथ इंसान प्यार से बात करेगा, हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो भगवान की सृष्टि है, जब उसको हम प्यार करेंगे, उनका सही से ध्यान रखेंगे, उनका पालन करेंगे, तो ही हमारी पूजा है। तो पूजा सिर्फ एक जगह बैठकर ध्यान करना, तपस्या करना पूजा नहीं कहलाता है। हर तरीके से पूजा किया जा सकता है। जब बच्चा पढ़ता है वो पूजा ही होती है ना, सरस्वती माँ की पूजा होती है। तो जब हम घर का काम करते हैं तो गृह लक्ष्मी की पूजा होती है। अगर औरतें घर को सुंदर से ना रखे, साफ सुथरा ना रखे, तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होंगी। तो ये जो काम है कितनी बड़ा पूजा है ना। तो ऐसे ही हर काम ही पूजा है। और हर चीज़ को आप अगर पॉजिटिव तरीके से करेंगे तो उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेचर आपको वो रिटर्न देगा ही देगा। तो उसकी चिंता ना करें, सबसे प्यार करें, सबका ध्यान रखें, सब जीवों में भगवान है ये मानकर चले और हर एक को खुश रखे। जब हर कोई इंसान खुश होगा ना, तो उसके मन से जो भावना आपके लिए निकलेगी ना, वही आशीर्वाद होगा भगवान का, वही पूजा है। श्लोक है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ये जो श्लोक, इसमें क्या है कि सबको प्यार कीजिए, सब में भगवान है, सबके लिए सोचिए, हर चीज़ को सही तरीके से कीजिए। जब सब सुखी होंगे तो हम सुखी होंगे। तो हमेशा मन को
इन विचारों से दूर रखिए कि पूजा सिर्फ नियम से करना ही पूजा है, भूखे पेट रहकर ही अगर करेंगे तो पूजा है। ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा गया है। आप अगर अपने मन को कष्ट देते हैं तो आप भगवान को कष्ट देते हैं, आपके अंदर वाले भगवान को कष्ट देते हैं। तो अपने अंदर वाले भगवान को खुश रखिए। जब ये अंतर मन खुश होगा तो आसपास सब कुछ खुश होगा। और कर्म ही पूजा है, वर्क इज़ वर्शिप। तो कर्म को सही कीजिए, धर्म अपने आप सही हो जाएगा। सिर्फ पूजा पाठ से ही हम मोक्ष को नहीं पा सकते हैं। सिर्फ गंगा में डुबकी लगाने से ही पाप पुण्य में नहीं बदल जाता है। आपका पुण्य आपके कर्म से ही है, आपका पुण्य आपके वचन से है। तो अपना कर्म अच्छा रखिए, अपना वचन अच्छा रखिए, अपने विचारों को शुद्ध रखिए, लोगों से प्यार से रहिए, आसपास जो भी है, गरीब हो अमीर हो, हर एक से सही व्यवहार कीजिए। आपके घर में जो काम करते हैं उनसे प्यार से बात कीजिए। कोई आपके सामने कुछ परेशानी में है तो उनको मदद कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों में ही भगवान मिल जाते हैं। कहते हैं ना, कहाँ किस रूप में नारायण मिल जाए पता नहीं। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं यही आशा करूँगी कि आप समझ गए होंगे कि पूजा सिर्फ किसी चीज़ को अर्पण करने से ही नहीं होता है। पूजा मन से कीजिए। मन अगर शुद्ध है, आपके विचार शुद्ध है, तो पूजा वैसे ही होती रहेगी। जब तक हम खुद को सही तरीके से चला रहे हैं, अपने कर्म को सही से कर रहे हैं, तो हम पूजा ही कर रहे हैं। तो इसी आशा के साथ कि आइंदा से मन में ये विचार नहीं लाना है कि मैंने ये नहीं किया तो मेरी पूजा सफल नहीं होगी, मेरा सही तरीके से नियम से नहीं किया तो पूजा सफल नहीं होगी। पूजा सफल है जब आप सही तरीके से अपने मन को शुद्ध रख कर करते हैं, वह उसी से पूजा हो जाएगी। गंगा जाके डुबकी लगाने से ही हम पवित्र नहीं होंगे जब तक हमारे विचार पवित्र नहीं होंगे। विचारों को शुद्ध रखिए, मन को शुद्ध रखिए। हर जगह देखेंगे कि आपको नारायण नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ आपकी पॉजिटिव होती जा रही है। तो खुश रहिए और आसपास खुशियाँ बांटिए। हैव अ ब्लिसफुल टाइम।